सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 65 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और आज हमारी बारी है 66 क्वेश्चन से। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन से देखते हैं। ये CSC PSC और सब सेंटर के क्वेश्चन है जो कि टॉप 100 क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको CSC PSC और सब सेंटर से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट 1 सेकेंड, पेंसिल की नोक को कम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी अवेलेबल एट अ सब सेंटर इन रूरल एरियाज। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में एक सब सेंटर में उपलब्ध होने की सबसे अधिक संभावना है। मतलब ऐसी कौन सी सेवा है जो कि सब सेंटर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप लोगों को भी पता है कि इम्यूनाइजेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सब सेंटर पे ही होता है। तो बेसिक इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य इकाई उन्नत निदान परीक्षणों को संभालने के लिए सबसे अधिक सुसज्जित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ फैसिलिटी इज मोस्ट इक्विप्ड टू हैंडल एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उन्नत निदान परीक्षणों को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होता है। देखिए क्या होता है कि जिला अस्पताल में उन्नत निदान उपकरण होते हैं जैसे कि CT स्कैनर, MRI और प्रयोगशाला सुविधाएं जो जटिल स्वास्थ्य स्थितियों का निदान करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्थ यूनिट इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ ब्लड बैंक ऑफ फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन रक्त संक्रमण के लिए कौन सा स्वास्थ्य इकाई सबसे अधिक संभावना है कि एक रक्त बैंक होगा। मतलब कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है जहाँ पे ब्लड बैंक पाया जाता है। सीधा साधा पूछने का मतलब यही है। तो देखिए सब सेंटर PSC CSC पे यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं होता है। ब्लड बैंक जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच हेल्थ फैसिलिटी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक इमरजेंसी केयर इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा स्वास्थ्य इकाई मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बस बात ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जा रही है, बट लैंग्वेज कितनी भी चेंज हो, जहाँ पे भी आपातकालीन सेवाओं की बात करें, प्राथमिक रूप से आपातकालीन सेवाएं, तो वो PSC पे होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, PSC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हेल्थ यूनिट इज मोस्ट लाइकली to offer maternity and child health service including cesarean section in rural areas। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृत्व और प्रसव सेवाओं जिनमें सिजेरियन सेक्शन भी शामिल है प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना किस स्वास्थ्य इकाई की है। मतलब मातृत्व और प्रसव जो सेवाएं होती हैं वो भी सिजेरियन सेक्शन भी जिसमें शामिल हो, ऐसी सुविधाएं कहाँ पे पाई जाती हैं। मतलब प्राथमिक तौर पर देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो पाई ही जाती हैं, लेकिन अगर पहली बात करें कि प्राथमिक रूप से कहाँ पे पाई जाती हैं तो वो CSC पे पाई जाती हैं। राइट ऑप्शन इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच हेल्थ फैसिलिटी इज मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस फॉर मेंटल हेल्थ इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना किस स्वास्थ्य इकाई में होती है। तो कौन सी ऐसी इकाई है जहाँ पे होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य की बात कर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो इकाई होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें और रूरल एरियाज़ की बात करें कहाँ पे पाया जाता है तो वो तो ना सब सेंटर में होता है, ना PSC ना CSC में। उसका राइट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच हेल्थ यूनिट इज मोस्ट लाइकली टू बी इक्विप्ड विथ अ लेबोरेटरी फॉर रूटीन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित निदान परीक्षण के लिए लैब से सुसज्जित होने की सबसे अधिक संभावना किस स्वास्थ्य इकाई की है। मतलब ये ऐसी कौन सी स्वास्थ्य की इकाई है जहाँ पे लैब पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैब की बात कर रहा है तो ये CSC में पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको CSC में देना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन CSC हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि CSC में नियमित परीक्षण जैसे कि रक्त परीक्षण, यूरिन एग्जामिनेशन और मलेरिया जो होता है उसके निदान के लिए बुनियादी प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन CSC ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सब सेंटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। बाल स्वास्थ्य के संदर्भ में एक सब सेंटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। देखिए, सब सेंटर की मुख्य जिम्मेदारी की बात करें तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन ही मिल जाता है, प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो जहाँ पे इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वो सब सेंटर ही उसका राइट ऑप्शन होगा, तो इसलिए आपको यही लगाना है। देखिए, क्या होता है कि सब सेंटर टीकाकरण सेवाएं प्रदान करते हैं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी करते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके। Which health facility is most likely to offer advanced trauma care in cases of accidents of natural distress in rural areas? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सबसे अधिक संभावना है कि कौन सी स्वास्थ्य इकाई उन्नत ट्रामा देखभाल प्रदान करेगी। तो उन्नत की बात कर रहा है, एडवांस फैसिलिटी कहाँ पे प्राप्त होगी, तो एडवांस जो फैसिलिटी होगी उसका राइट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। अगर कहीं पे भी आपातकालीन जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपातकालीन दुर्घटनाओं के लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वो सुविधाएं ना तो सब सेंटर पे मिलेंगी, ना तो पीएससी पे मिलेंगी और ना ही सीएससी पे मिलेंगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। देखिए, क्या होता है कि जिला अस्पताल जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो आवश्यक ढांचा होता है जिसमें ट्रॉमा देखभाल इकाइयाँ शामिल होती हैं। गंभीर चोटों और आपातकालीन स्थितियों जैसे कि दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ फैसिलिटी इज़ मोस्ट लाइकली टू मैनेज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इन रूरल एरियाज़। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन पीएससी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक संभावना कौन सी है, वो भी प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन पीएससी हो जाएगा, जिसका नाम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए, पीएससी जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक केंद्र होते हैं, जिसमें परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्थ यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रेफरल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट देखभाल के लिए संदर्भ का प्रबंधन करने के लिए कौन सी स्वास्थ्य इकाई जो होती है वो जिम्मेदार होती है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वही सीएससी पीएससी सब सेंटर इसका ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सीएससी हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है कि जो सीएससी होती है ना, सीएससी मध्यवर्ती स्वास्थ्य इकाई होती हैं जो रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल जैसे कि जिला अस्पताल या विशिष्ट केंद्रों में संदर्भित करने के लिए ये क्या होते हैं कि जिम्मेदार होते हैं। विच हेल्थ फैसिलिटी टिपिकली ऑफर सर्विस लाइक डायलिसिस और स्पेशलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज। सो आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि कैंसर हो गया और डायलिसिस हो गया, तो इन सब का ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, तो इन सब का तो ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डायलिसिस या विशिष्ट कैंसर उपचार जैसी सेवाएं सामान्यतः किस स्वास्थ्य इकाई में प्रदान की जाती हैं। तो ये सब की जो फैसिलिटीज़ होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रेजेंस होती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। जिला अस्पताल में अक्सर विशिष्ट विभाग होते हैं जैसे कि नेफ्रोलॉजी या ऑन्कोलॉजी, जो डायलिसिस और कैंसर देखभाल जैसे उन्नत उपचार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्थ फैसिलिटीज़ प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक टीबी एंड मलेरियाज इन रूरल एरियाज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी स्वास्थ्य की इकाई है जो अगर किसी को भी मलेरिया होता है या फिर टीबी होता है तो इसके लिए प्राथमिक रूप से रोकथाम जो करती है वो कौन सी ऐसी स्वास्थ्य इकाई है, तो वो है पीएचसी। पीएचसी ही ऐसी एक स्वास्थ्य इकाई है जो क्या करती है कि प्राथमिक रूप से उसको रोकने की कोशिश करती है। देखिए, जो पीएचसी होता है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में संक्रामक रोग का प्रबंधन करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि निगरानी, निदान सेवाएं और टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे निवारक उपाय शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडिंग एट अ सब सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है जो एक सब सेंटर में प्रदान की जाती है। कैंसर ट्रीटमेंट या फिर इमरजेंसी सर्जरी या फिर एंटीनेटल केयर या डायलिसिस। तो देखिए, आपको पढ़ के ही लग रहा होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, इमरजेंसी सर्जरी की बात करें तो ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होगा, डायलिसिस की भी बात करें तो ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही प्रेजेंस रहता है। बट एंटीनेटल जो केयर होता है ना, एंटीनेटल केयर एक ऐसी केयर होती है जो कि
लेबर के पहले जो केयर दी जाती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर की सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं सब सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपातकालीन प्रसव देखभाल जिसमें सिजेरियन सेक्शन शामिल है का प्रबंधन करने की सबसे अधिक संभावना किस स्वास्थ्य इकाई की है? विच हेल्थ यूनिट इज मोस्ट लाइकली टू मैनेज इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन इन रूरल एरियाज। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसमें राइट ऑप्शन होगा और CSC भी होगा, लेकिन हम जो प्राथमिकता देंगे वो CSC को देंगे क्योंकि CSC पर भी ये चीज़ें काम में ली जाती हैं। वैसे तो हम कोई भी चीज़ होगी तो हम मेडिकल कॉलेज की बात कर देंगे कि इम्यूनाइजेशन का जो है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वो सब कहाँ पे होता है, वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज होती हैं। बट अगर उससे छोटी इकाई दिया हुआ है और उस छोटी जो इकाई है उस पर वो सब चीज़ें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में वही लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो CSC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपातकालीन प्रसव देखभाल प्रदान करते हैं जिसमें सिजेरियन सेक्शन जैसे जटिल प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता होती है। सो फटाफट इसका हम लोग ले लेते हैं टेस्ट और देखिए आप लोग को कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं।